ठरक और सड़क अगर दोनों सही रास्ते पर ना लेकर जाएं मर्द को तो ये अंधी खाई में ले जाते हैं, पर मर्दों के बात समझ नहीं आती। इंसान जितना मर्जी खूबसूरत है, आपकी बीवी जितनी मर्जी खूबसूरत है, अगर उसकी जुबान कंट्रोल में नहीं है ना, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में, अपने जो है वो इंटरव्यूज में हमेशा ये बात करती हूँ, अगर वो जिद छोड़ दे और मर्द अपना गुस्सा छोड़ दे तो आप अपना घर बसा सकते हैं। लेकिन ना पाकिस्तानी मर्दों को ये समझ में आई है और ना पाकिस्तानी औरत को ये समझ में आई है कि उसकी जुबान की चाशनी, उसकी जुबान की जो है वो मिठास कितनी जरूरी है। औरतें वेट करती हैं कि मर्द कहे कि उसको ये जरूरत है, मर्द कहे कि उसको ये अच्छा लगता है। क्यों नहीं वो खुद से जो है वो एक्सप्रेसिव होती? क्यों नहीं वो अपने जो है वो हस्बैंड से खुद पूछती कि उसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है? यहाँ पर पाकिस्तानी कितनी औरतों को ये पता है कि उनके शौहर की पसंद क्या है। औरत को ये बात समझ लेनी चाहिए, मर्द किसी की जागीर नहीं है। मर्द अपनी माँ का भी है, अपनी बहन का भी है, अपनी जो है बेटी का भी है और बीवी का भी है। वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ एक खातून है और इनका एक जुमला वेंट ऑल ओवर इंटरनेट और इन्होंने बड़ा बरमला ये जुमला बोला कि खातून को अपने शौहर को खुश करने के लिए अगर तवाइफ का भी रूप धारना पड़े तो वो धार सकती है। वो बनाओ सिंगार करे, अपने शौहर के लिए करे, तवाइफ भी बनना पड़े तो बन जाए। और उसके बाद शी फेस्ड सम डबल क्रिटिसिज्म, जिसमें बहुत सारे लोग इनकी हक में भी आए, बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी हुए। इतनी बोल्ड बात और आउट ऑफ वे जाके इस तरफ चले जाना, डू यू फील कि मैंने औरत होते हुए कुछ ज्यादा ही साइड ले ली मर्दों की? नहीं डॉक्टर साहब, मैं हमेशा सच पे अपनी बात करती हूँ, मेरा पूरा सच होता है। मैं हमेशा सोच समझ कर नाप तोल के बोलती हूँ। मेरे बोलने के अंदाज में जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसे बोलने के बाद मुझे जो है वो उस पर शर्मिंदगी हो। मैंने जब ये बात की कि एक औरत को अपने शौहर के लिए जो है वो अगर उसे तवाइफ की तरह अदाएँ भी दिखानी पड़े तो उसे दिखानी चाहिए। मैंने इसमें तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल ही इसीलिए किया कि जब आज के दौर में तो तवाइफ नहीं होती, जिस दौर में तवाइफें हुआ करती थी, नवाब उनके पास जो है वो अपने बेटों को अदब सीखने के लिए भेजा करते थे। उनकी अदाएं, उनका रहन सहन, उनका तलफ़ुज़ एक अलग चीज़ थी। हाँ, उनका करैक्टर क्या था या उन पर ये तवाइफ का जो टैग लगा था, माशरे ने इस लफ्ज़ को गलत जाना है। लेकिन बात यह है कि तवाइफ भी तो इस माशरे के जो है वो मर्द ही बना रहे हैं। तवाइफ जो है वो बाहर से आके तो नहीं बन रही, वो औरत बन रही है जो अपनी जो है वो चीज़ें पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए या छोटी छोटी जो अपने घर बार चलाने के लिए जो है वो गलत काम की तरफ आ रही है। अगर मर्द जो है वो सारे ही गैरतमंद हो जाएं तो यहाँ तवाइफों की तो गुंजाइश रहती ही नहीं है। मैंने तवाइफ की तरह अदाएं दिखाने की बात इसलिए की कि जब आपकी बीवी है, आप उसे वक्त नहीं दे रहे, आप उसे टाइम नहीं दे रहे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखने के लिए आप बाहर किसी और दूसरी औरत में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने इस पर पूरी रिसर्च की। जब मैंने इस पर रिसर्च की और मैंने जो है वो पिछली हिस्ट्रीज भी उठाई और अगली बात भी देखी और कुरान पाक को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 मरतबा जो है वो तर्जुमे से पढ़ा हुआ है। मैंने तमाम तर चीज़ें कंक्लूड करके ये देखा कि कुरान भी कहता है कि बीवियों के जो है वो हकूक़ हैं और बीवी को जो है वो सच संवर के जो है वो रहना चाहिए। अहादीस में भी मिलता है और हमें जो है वो बहुत सारी जो है वो किताबों में भी मिलता है। बहुत सारे हमारे जो बड़े मुफक्किर हैं वो भी ये बयान करते हैं कि औरत को जो है वो अपने शौहर के लिए तैयार होना चाहिए। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो शौहर बाहर देखने जा रहा है? वो सिर्फ अदा है और वो अदा उस खास स्पेसिफिक औरत के पास है जो एक मर्द को ग्रैब करने की सलाहियत रखती है। और वो औरत आपकी बीवी नहीं है, वो औरत या तो एक दूसरी औरत है जिसको आप कभी गर्लफ्रेंड का नाम देते हैं, या औरत वो है जो तवाइफ है जो आपको अपनी अदाओं से लुभा कर जो है वो अपनी तरफ इन्वॉल्व कर रही है। तो मैंने बाकायदा सोच समझकर जो है वो ये बात की। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में तवाइफ के लफ्ज़ को बड़ा मायूब समझा जाता है तो लोगों ने इसको ऐसे ले लिया कि जी क्या अब बीवियां गलत काम करना शुरू कर दें, क्या बीवियां तवाइफें बन जाएं? तवाइफें बनने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने शौहर को के लिए तैयार नहीं होंगी, साफ सुथरी नहीं रहेंगी, अगर आप उसको अदा नहीं दिखाएंगी, अगर आप उसके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगी, ऑफ कोर्स वो बाहर जाएगा। लेकिन बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि हम तो ये सब कुछ करते हैं। डॉक्टर नबी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आपने पीएचडी की हुई है, मैं लोगों को बताता चलूं। और एज अ डॉक्टर इसीलिए आई एम सिटिंग विद हर एंड डूइंग हर इंटरव्यू, क्योंकि मेल साइकोलॉजी समझती हैं। ठरक और सड़क अगर दोनों सही रास्ते पर ना लेकर जाएं मर्द को तो ये अंधी खाई में ले जाते हैं, पर मर्दों के बात समझ नहीं आती। आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर आप देख रही हैं और जिस किस्म की बेलिबासी है अब वो उतरती चले जा रहे हैं, कोई लिमिट रही नहीं। और
आने वाले वक्त में हम मजीद मादियत की एक्सट्रीम देखेंगी। ऐसा ही है। क्या औरत के घर में बनाव सिंगार करने से, 7 बच्चे भी हैं, 3-3 4-4, सास ससुर भी हैं, हांडी रोटी भी है, पोछा भी है, सफाई भी है, सारा कुछ है, चलो औरत ये सब कर लेती है, अपना फिटनेस लेवल कैसे रखेगी? अब एक बंदा है, उसकी शादी को 10-12 साल हो गए हैं। डू यू थिंक कि औरत के बनाव सिंगार करने से ये ठरक का सांप मर जाएगा मर्द का, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोथ साइड्स, मर्दों के भी और औरतों के भी, दोनों तरफ कम नहीं है, लेकिन मर्दों को आग बहुत ज्यादा है, एंड थिंग्स आर गोइंग बैड, क्योंकि हम सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम्स इसकी वजह से उठ रहे हैं। तो क्या ये रुक जाएंगे? आपका ये कुलिया अपना लिया जाए? नहीं, इस कुलिये के अपनाने से ये रुक तो नहीं जाएंगे, लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगे। और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि मर्दों के लिए कि शराब, शबाब और कबाब, ये 3 चीज़ों ने जो है वो मुगलिया सल्तनत तक को बर्बाद कर दिया। तो वो मर्द ही थे ना जो तख्तो ताज पर बैठ के बादशाहत करते थे, और जो है वो कनीज़ों को और वहाँ पर मौजूद जो है वो ख़वातीन को जो है वो रक्स के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये वो जो दौर था उसने इस चीज़ को तबाह कर दिया। आज भी मर्द वही सोच लेकर जो है वो इस मुल्क में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो मर्द हैं उनकी यही सोच है। आज भी 4 जो है वो मर्द इकट्ठे बैठे हों तो उनकी सोच ये डेवलप हो रही होती है, अच्छा यार कोई ऐसी जगह पर जो है वो जाए जहाँ पे हमें कुछ अच्छी चेहरे देखने को मिले, अच्छी ख़वातीन देखने को मिले। इसके लिए पार्टीज भी ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं, इसके लिए दोस्त आपस में जो है वो छुप के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ये मेरे पास केसेस आते हैं, मियाँ बीवी जो है वो ये केस लेके आते हैं, इवन कि वो क्लिनिक तक में जो है वो लड़ाई हो जाती है इस बात पे कि जो है वो मेरा शौहर जो है वो बाहर ख़वातीन के साथ जो है वो अच्छे मूड में बात करता है लेकिन मुझसे नहीं करता। तो मेरे ख्याल से सारों के शौहर यही करते। आप देखिए ना, अब इसका क्या हो सकता है? अब ये कैसी साइकोलॉजी या मर्दों की कि मर्द जो है वो अपनी बीवी को वक्त नहीं दे रहा। मर्द अपनी बीवी को वक्त इसलिए नहीं दे रहा कि वो उसमें क्या नया देखे। आपने कहा 12 साल हो गए शादी को, उसने घर के काम भी करने हैं, सब कुछ करना है, तो 12 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन क्या उन 12 सालों ने आपकी खूबसूरती, आपकी नज़ाकत, आपका अंदाज सब कुछ छीन लिया? अगर छीन लिया तो फिर वो मर्द ही क्या जो औरत को उतना तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, उसको वो खूबसूरती या उसकी ब्यूटी जो है वो इन्हेंस ना कर सके, बल्कि उसको जो है वो एक काम वाली माई बना के रख दे। आपको खुद सोचना होगा मर्दों को कि अगर आपकी बीवियां हैं तो उनको स्पेस दें, लेकिन अगर मर्द नहीं सोच रहा और बाहर जा रहा है, अच्छा चले आपके लॉजिक पे आते हैं। हाँ। आपकी लॉजिक पे आते हैं। अगर खातून खूबसूरत है और बड़े चाव से लव मैरिज भी हुई है, वो बनाव सिंगार भी अपना मेंटेन रखती है, लेकिन कुछ औरतें होती हैं बदतमीज होती हैं, बदजबान होती हैं, एंड दे आर सो बैड इन गिविंग रिस्पेक्ट टू हस्बैंड। इस पे सुन रहे होंगे बहुत सारे शौहर हजरात कि वो उनके अंदर वो, और फिर तानाजनी, तू ऐ नहीं कीता, तू वो नहीं कीता। बिल्कुल। अगर औरत है खूबसूरत तरीन, यू मे से कि दिशा पाटनी से किसी की शादी होगी और वो मेंटेन भी अपनी फिजिक को वैसे ही कर रही है, लेकिन वो मेगा किस्म की बदतमीज है और उसने कोई लिहाज नहीं रखना, ना उसके माँ बाप का, ना उसको कपड़े इस्त्री, ना जूते मिलेंगे, ना उसको खाना टाइम पे मिल रहा है, लेकिन खूबसूरत रज के शादी निभ जाएगी? नहीं निभेगी, शादी नहीं निभेगी, क्योंकि जुबान का बड़ा अमल दखल है। इंसान जितना मर्जी खूबसूरत है, आपकी बीवी जितनी मर्जी खूबसूरत है, अगर उसकी जुबान कंट्रोल में नहीं है ना, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में, अपने जो है वो इंटरव्यूज में हमेशा ये बात करती हूँ, इवन मैं अपने जो वीलॉग्स करती हूँ उसमें भी, कि एक खातून के पास ना अगर वो जिद छोड़ दे और मर्द अपना गुस्सा छोड़ दे तो आप अपना घर बसा सकते हैं। लेकिन ना पाकिस्तानी मर्दों को ये समझ में आई है और ना पाकिस्तानी औरत को ये समझ में आई है कि उसकी ज़ुबान की चाशनी, उसकी ज़ुबान की जो है वो मिठास कितनी ज़रूरी है। आप जब किसी पर तानाजनी करते हैं, किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि उसने सारी ज़िंदगी आपके साथ रह के आपको जो है वो तकलीफ़ पहुंचाई है, अजियत पहुंचाई है, वो कोई एक लम्हा भी अपने शौहर का जो है वो ऐसा याद नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है कि शौहर ने जो है वो आपके साथ 12-14 साल गुजार लिए हों और उसने आपको कोई एक लम्हा भी खुशी का ना दिया हो? मैंने ख़वातीन के मुँह से सिर्फ एक ही बात सुनी है कि डॉक्टर साहबा एक लम्हा भी हमारी ज़िंदगी में खुशी का, 11 बच्चे, सच्चा प्यार नहीं मिला। कौन सा प्यार था जो नहीं मिला? कहाँ, मतलब कौन सा प्यार चाहिए? आपको एहसास नहीं मिला क्योंकि आपने उसका एहसास नहीं किया। औरतें वेट करती हैं कि मर्द कहे कि उसको ये ज़रूरत है, मर्द कहे कि उसको ये अच्छा लगता है। क्यों नहीं वो खुद से जो है वो एक्सप्रेसिव होती? क्यों नहीं वो अपने जो है वो हस्बैंड से खुद पूछती कि उसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है? यहाँ पर पाकिस्तानी कितनी औरतों को ये पता है कि उनके शौहर की पसंद क्या है? बहुत कम ख़वातीन को जो है वो पता होगा। परसेंटेज जो है वो आप देख लें कितनी निकलेगी इसमें। 50% भी ख़वातीन को नहीं पता होगा कि शौहरों को जो है वो कौन सा कलर पसंद है, कौन सा खाना खाने का शायद उनको आइडिया हो कि क्या पसंद है, लेकिन उन्हें किस तरह की पर्सनैलिटी पसंद है,
उन्हें कैसा रहन सहन पसंद है, इस पे कभी किसी औरत ने जो है वो काम करने की कोशिश नहीं की। काम किया है तो सिर्फ इस बात पे कि ये मुझे वक्त दे। वक्त वो आपको तब देगा जब आप उसका वक्त निकालने का फन जानती होंगी। किसी से भी वक्त लिया जाता है तो उसके लेवल पे जाके जो है वो आपको उससे बात करनी पड़ती है। आप अपने लेवल पे जब किसी से बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसको जो है वो बात समझ में आए। इसलिए या तो किसी के हो जाए या किसी को अपना बना लें। बीवियों को ये बात समझनी है और शौहरों को भी समझनी है। मैं दोनों को जो है वो इसमें रिलेट करती हूँ कि शौहर को ये समझना है कि जो आपका घर है, आप वो किसी अगर दूसरी औरत के पीछे बर्बाद कर रहे हैं तो वो दूसरी औरत आपकी ज़िंदगी की दूसरी औरत है, आप उसे भी उस तरीके से जो है वो ट्रीट नहीं कर रहे। अब औरत ही औरत की दुश्मन है। मुझे हमेशा ये कहा जाता है आप औरतों के बारे में इतना जो है वो क्रिटिसिज्म क्यों करती हैं। मैं औरतों के बारे में नहीं करती, मैं औरतों को समझा रही हूँ कि अपने घर बसाएं, अपने घर उजाड़े नहीं। बहुत सारी माइनर सी चीज़ें होती हैं। अब एक मेरे पास केस आया कि जी मेरे शौहर मेरी तरफ देखते नहीं और मुझसे बात नहीं करते, बाकी वो मेरा सारा ख्याल रखते हैं, मेरे खाने पीने से लेके मेरी तमाम का शौहर ऐसे हैं। हाँ, कि मतलब मुझे देखते नहीं है और मुझसे बात नहीं। तो आप पहुंचे ना वहां तक कि वो आप कुछ दिखने वाला जो है वो दिखाए ना। अच्छा, दिखा के डू यू थिंक ये चीजें ठीक हो जाएगी? नहीं, कुछ तो बेहतरी आएगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी जो है वो, अब शौहर को अगर एक खूबसूरत जो है वो चेहरा नजर आएगा और उसको एक बनी सवरी जो है वो बीवी अपनी जो है वो मिलेगी और वो ये चाहता है। देखिए जो शौहर नहीं चाहते, जिनको तो जो है वो बीवियां साफ सुथरी पसंद नहीं है, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दुनिया इसको थोड़ा बोल्ड क्वेश्चन कहेगी एंड आई एम नोन फॉर इट एंड आई एम प्राउड टू बी नोन फॉर इट। एक चीज है लस्ट, हवस, ठीक। और जब मुआशरे में इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, जब आपको इस कदर चीजें दिखाई जाए, मतलब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कुकर प्रेशर को आग पे रख दिया जाता है लेकिन उसकी सीटी का ढक्कन नहीं उठाया जाता, फिर वो फटता ही है एकदम। बिल्कुल एक ऐसा मुआशरा जहाँ ट्रकों के नीचे आपको खवातीन जो हैं वो 500 रुपए में अवेलेबल हों और मर्द सारा दिन इंस्टाग्राम पे बिकनी की पिक्चर्स देखेंगे, टिकटॉक पे डांस देखेंगे, घर घर की फैमिली व्लॉगिंग वो वाली देखेंगे जो बेडरूम से शुरू होती है। और मैं फिर ये माइंड कर जाते हैं लोग कि इधर सुहाग रात का क्लिप वायरल जो नहीं होता बस, बाकी उससे पहले और सुबह के गीले बाल तक कैमरे पे फैमिली व्लॉगिंग में होते हैं। तो मुझे बताएं कि मर्दों की जो हवस है, लस्ट है, और फिर जो वैरायटी चाहिए इनको, ठीक है, डू यू थिंक कि ये वैरायटी वाला फैक्टर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा? तो मोहब्बत और लस्ट तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें। मैंने तो ऐसे ऐसे हवस के पुजारी देखे हैं पर वो बीवियों के सामने जो है वो भीगी बिल्ली होते हैं। तो घर में तो उनकी बीवियां दावेदार होती हैं। मैंने खुद देखे हैं, बतौर मर्द देखे हैं, बिल्कुल, जो अपनी बीवियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं लेकिन बाहर उनसे बड़ा शिकारी कोई नहीं होता। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जितनी मर्जी बीवी तैयार हो जाए। देखिए बात ये है, भूख को कैसे एक्सप्लेन? ये परसेंटेज है ना। आप हर मर्द में तो भूख मौजूद नहीं है, ये लस्ट उस तरीके से नहीं है। हाँ, ख्वाहिश तो सब में है, लेकिन अगर आप इस गुलाम है, मौका नहीं मिला, ठीक। हाँ, जवाब आपने खुद ही दे दिया। तो आप मुझे बताएं, ऐसे मुआशरे में अगर औरत तैयार भी हो जाए तो हाउ वुड यू जस्टिफाई? वो कैसे लॉयल्टी कैसे ले ले? लॉयल्टी देखें, ये तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपका शौहर जो है वो कैसे है। मर्द जो है ना वो फितरतन जो है वो रंगीन है। मर्द को रंग पसंद है, उसको रंगीन लोग पसंद है, रंगीन मिजाजी पसंद है, ऐसी खवातीन पसंद है जो हंस के बातें करें। बेसिक हर मर्द के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन कुछ एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ नहीं बताते। जो शौहर होते हैं ना वो अपने घर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल उन्होंने रखा हुआ होता है, बहुत स्ट्रिक्टली डील कर रहे होते हैं अपनी बीवियों को कि वो बाहर जाते हुए जो है वो पर्दा करें, किसी के सामने ना आए, कुछ ना करें। लेकिन वो दूसरी खवातीन को जो है वही आप वाली बात कि वो ठरक और सड़क वाली बात कि कहीं भी जो है वो इंसान को किसी भी लेवल तक ले जाती है, इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। ऐसी मर्द जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार है। ये एक जहनी बीमारी है। आप इसको जिसको लस्ट कहते हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये अगर बढ़ जाए तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाकर उस लेवल पे पहुंचा देती है जहां इंसान जो है वो इंसान और हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो यू नो इंस्टा यूज करती हैं आप? जी करती हैं। मुझे ये बताएं, डेली कितने डीएम्स रिसीव होते हैं? स्पेशली अगर आप कोई हसीन डीपी लगा दें जी, तो क्या परसेंटेज होती है डीएम्स की? बहुत सारी है, मतलब अब मैं तो बहुत कम देखती हूँ और आते हैं डीएम। हाँ बिल्कुल आते हैं। उनमें से जितने भी आप आईडीज पे जाएंगी उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कोई मर्द जो है वो शादीशुदा भी होंगे, उनकी अपनी बच्चों के साथ होंगे, बिल्कुल, पर वो हमेशा ऑफर्स के साथ होंगे। आपके ख्याल में परसेंटेज कितनी है पाकिस्तान? आपने 95% खवातीन को तागूत का लेवल दे दिया। वो तागूत जिसको साहिल अदीम साहब के तागूत की बड़ी डिफरेंट वैल्यू
मतलब था, आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जी। लेकिन अगर हम उसमें उजड, जाहिल, इस्लाम से दूर जाती हुई वो उस सारी डेफिनेशंस को हम अप्लाई करते हुए और ना करते हुए भी हम उन्हें कह दें जाहिल है। मर्द, कितने फीसद मर्द तागूत का शिकार हैं इस मुआशरे में? बीइंग अ वुमन, बीइंग अ पावरफुल सिंगल मदर, आपके ख्याल में मर्द कितने फीसद तागूत का शिकार है? देखिए, अगर इस तरह मर्दों की आप जो है वो आप कैटेगरी डिफाइन करना, हाँ बिल्कुल, कैटेगरी जो है वो डिफाइन करना चाहें तो मैं तो 70% मर्दों को जो है वो इसमें इन्वॉल्व देखती हूँ। कम से कम आपके 70% जो है वो 70% मर्द 70% जिनसी तागूत का शिकार है। बिल्कुल है। डू यू थिंक दे आर भेड़िए? मैं क्या कह सकती हूँ इसमें, जाहिर है मैंने आपको बताया कि अगर ये बढ़ जाए तो ये इंसान को जानवर बना देती है, तो जानवर 70% भेड़िए की बात अगर 70% लोग इस लस्ट के उसमें शिकार हैं मर्द, तो इट मीन्स कि 70% मुआशरे में खवातीन जब निकल रही हैं जी तो वो सेफ नहीं है। देखिए, आप देख लें कहाँ सेफ हैं खवातीन। खवातीन जो है वो खुद भी इस तरह के जो है वो लिबास पहनती हैं, मर्द हजरात भी इस तरह की जो चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अब आप अगर किसी जो है वो खातून को देख लें, वो कहीं जॉब करती है तो वहाँ भी उसको हरेसमेंट के जो है वो केसेस का सामना करना पड़ता है। अगर एक खातून जो है वो सड़क पे जा रही है तो वहाँ एक मोहल्लों में, गलियों में जो एक कॉन्सेप्ट है, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं डॉक्टर साहब आपके इस पॉडकास्ट के जरिए जो है वो आवाम तक पहुँचाना चाहूँगी। हमारे जो ये ड्रामे और फिल्में बन रही हैं ना, और ख़ासतौर पर हमारे जो ड्रामाज बन रहे हैं, उन ड्रामास में जो सबसे अहम चीज़ दिखाई जाती है ना, वो ये दिखाई जाती है कि लड़के जो है वो किस तरीके से जो है वो ठरक पूरी कर सकते हैं, कैसे एक लड़की को जो है वो ग्रैब किया जाता है, कैसे अगर एक शरीफ लड़की है तो उसके पीछे जाया जाता है। ये सारी चीजें वैसे साढ़े मुआशरे में वखान दी लोड़नी इन्होंने आप PhD की नहीं, वो इसीलिए की हुई है ना कि उन्होंने देख के की है। इंसान देख के ही सीखता है, वरना इनको कहाँ से जो है वो सारी चीजें मिली। अभी जब हम बात कर रहे थे इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, तो वहां पर भी ये वीडियोस मौजूद है, वहां पर भी ये चीज दिखाई जा रही है। हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर जो है वो गंद मौजूद है, और ये देख देख के इंसान जो है वो इसके अंदर डूबता जाता है। उसको उसके अंदर जो है वो ये कैपेसिटी बढ़ती रहती है कि जो वो देख रहे हैं वो करे। I share a little stat with you and all of you. गूगल में के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां VPN लगाकर फाश वेबसाइट्स को रसाई हासिल की जाती है। एग्जैक्टली। और उसमें जिस लेवल का जिनसी दिखाया जाता है, जिनसियत दिखाई जाती है, पाकिस्तान के तो किसी घर में पॉसिबल नहीं है जो कामा सुतरा के स्टाइल वो अप्लाई करते हैं। मेरा सवाल फिर आपसे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यही वजूहात हैं। मैं आपके जो है वो सवाल को बीच में इसीलिए जो है वो इंटरप्ट कर रही हूँ कि आपने खुद ही इसमें जो है वो बता दिया है कि ये घर में पॉसिबल नहीं है। तो जब घर में ये चीज पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने बाहर तो जाके कहीं ना कहीं अगर इतनी तैयार हो गई, वो तवाइफ भी बन गई, तो आपने करना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब, करना तो पड़ेगा। देखें, आप अपने शौहर को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हर बात समाज तो करना पड़ेगा। कहाँ से लाएं? वो लाएं जहाँ से मर्जी लाएं, उनको पहननी पड़ेगी। अगर शौहर कह रहा है कि मुझे पसंद है तो वो उसे पहननी पड़ेगी। मर्दों को कुछ ज्यादा छुट्टी दे रही है एक तरफ, आप ज्यादा देखिए डॉक्टर, बात पता क्या है, मैं जहाँ पर बात करती हूँ ना औरतों की, वहां पे मर्दों की भी बात करती हूँ। जो मर्द इसका शिकार है, आप उन मर्दों की जो है वो फितरत नहीं बदल सकते। मर्द की फितरत जो है वो रंगीन है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप कितने लोगों की जो है वो इस फितरत को चेंज करने की कोशिश करें? शरई तकाजों पर आते हैं। इस्लाम मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है, और हमारा मुआशरा अमूमी तौर पर एक खातून, आप कितनी खवातीन को ऐसे देखती होंगी जो आपसे आगे रोती होंगी कि मेरा शौहर बाहर फलानी के साथ डेट कर रहा है या मारता है। आप एज अ साइकोलॉजी बड़े देखती हैं, वो उसको टॉलरेट कर लेती हैं, लेकिन अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को तब इन्वॉल्व करती है जब उन्हें पता लगता है कि मर्द दूसरी से शादी करने जा रहा है। आज एक औरत को ये पता लग जाए कि उसके शौहर के 10 खवातीन के साथ अफेयर्स हैं और वो चक्कर चला के बैठा हुआ है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, एज फॉर एज उनको सब कुछ मिल रहा है, ऐसे ही। लेकिन अगर उनको पता लगता है तो रौला डाल देती हैं। जब शादी की बात आती है, दूसरे निकाह की बात आती है, अगर कोई शख्स निकाह करने जा रहा है तो तब तो वो लीगली बड़ी चीजों को राइट वे से करने जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो जहाँ ढोला होगा वहां रोला होगा। अगर ढोला नीवे चल रहा है तो फिर रोला भी नहीं है, फिर रोला क्या करेंगे? ये है हमारी वो जहालत जिसके हवाले से जो है वो फिर साहिल अदीम बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, फिर इन बेचारों पे केस किए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि हमारे यहाँ जो माशरे में हम जो नेशन दे रहे हैं वो क्या है। खवातीन देखिए, अगर शौहर गलत कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर रही हैं, उसके लिए उन्हें कोई परवाह नहीं है, या उसके लिए थोड़ा सा जो है वो शोर मचाएंगी, चुप करके बैठ जाएंगी।
लेकिन अगर वो शादी कर रहा है, वो एक अच्छा अमल कर रहा है जो इस्लाम ने उसको इजाज़त दी है 4 शादियों की, तो वहाँ आके जो वो शोर डालना शुरू कर देंगी कि ये शौहर मेरा है, मेरी जागीर है। औरत को ये बात समझ लेनी चाहिए, मर्द किसी की जागीर नहीं है। मर्द अपनी माँ का भी है, अपनी बहन का भी है, अपनी जो है बेटी का भी है और बीवी का भी है। ये चारों रिश्ते जो है वो उसको निभाने हैं। अगर वो ये चारों रिश्ते नहीं निभाएगा, वो सिर्फ एक बीवी का होके रह जाए, ना माँ को पूछे, ना बहन को पूछे, ना बेटी को पूछे, तो फिर ऐसा मर्द जो है वो बिल्कुल जहनी मरीज बन जाता है। और आप देखिए यहाँ पर जो है वो मर्दों को हार्ट अटैक की परसेंटेज ज्यादा है, जबकि खवातीन जो है वो तो माशाल्लाह उनकी तो उम्रें ही बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वो तो कभी जो है वो इस तरफ आती नहीं है कि उनको भी कभी जो है वो हार्ट अटैक हो। और कितनी खवातीन हमारे पाकिस्तान में हार्ट अटैक से मरती हैं, कितनी परसेंटेज है। आए दिन आप देखेंगे कि कोई औरत बेवा हो गई और उसके शौहर को जो है वो हार्ट अटैक हो गया। तो आप ये देखें ना कि मर्द जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपने अंदर की बातें या अपने घर की बातें गलियों चौराहों में नहीं करता, अपने दोस्तों से बैठ के अपनी बीवी की बातें शेयर नहीं कर रहा। लेकिन एक औरत जो है उसने पूरी एक कम्युनिटी बनाई हुई है, वो इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, मेरा शौहर क्या कर रहा है, तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है, फलां का शौहर क्या कर रहा है, वो सारी खबरें जो है वो खवातीन के पास मौजूद होती हैं। तो क्या ये सही हो रहा है हमारे माशरे में? मैं नहीं कहती कि सब खवातीन ऐसा कर रही हैं, लेकिन जो कर रही हैं वो अपना घर बर्बाद कर रही हैं। आप शौहर को सही करने की बजाय उसको और गलत तरफ लेके जा रही अच्छा, है। शादी के शादी बाद कर नहीं तो फेवर अगर एज अ वुमन, हाँ डू यू फेवर आपके कोई भी फैमिली से हो, डू यू फेवर के खुद औरत हेल्प करे मर्द की दूसरी शादी करने में ताकि मुआशरती बुराई कम हो? इस मुआशरे की औरत को चाहिए कि दूसरा निकाह आम करने में मदद करे, बेवा से, कोई भी जिसका हस्बैंड नहीं है, कोई भी। डू यू थिंक आप इस चीज़ को इंडोर्स करती हैं कि मुआशरे की औरत खुद अपने मर्द का निकाह कराए दूसरा, अगर वो नहीं काबू आ रहा? देखिए बात पता क्या है, अगर जो है वो दोनों की नहीं निभ रही, अंडरस्टैंडिंग देखे ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कोई इस तरह की बात है, अगर आपकी जो है वो दोस्ती नहीं है आपस में और आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबल सब कुछ है, सब कुछ है, बट मर्द जो है वो लस्ट प्रोन है, वो नहीं बाज आता। अगर मर्द नहीं बाज आता तो वो गुनाह की तरफ जा रहे हैं ना, वो गुनाह की तरफ जा रहे हैं। उसे करने दें या उसे, हाँ, तो निकाह में गुनाह की तरफ से रहे, बिल्कुल उसको निकाह करने की इजाजत दें, जरूरी है, उसकी हेल्प करें, बिल्कुल हेल्प करें। लेकिन ऐसा खवातीन करेंगी नहीं ना, इस पे फिर कंट्रोवर्शियल जो है वो चीजें शुरू हो जाएंगी कि ये कंट्रोवर्सी कर दी। देखिए मर्द को इजाजत उस टाइम पर है 4 शादियों की जब वो किसी का सहारा बन रहा हो, जब उसने किसी को जो है वो सहारा देना हो और वो अपनी बीवियों में इंसाफ कर सकता। इंसाफ की बात है। सहारे में तो यूजुअली लोग या तो शुगर डैडी शुगर मॉमी ढूंढते फिरते हैं, तो वो सहारे वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं। वो भी बड़ा कमाल चीज है, मैं आपको बताऊं। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ बीइंग, आपकी एज क्या है अगर आप बताना चाहें तो? कैमरे मेरी 33। हाँ, अगर एक खातून को, वैसे बड़े इंसाफ का मुजाहरा किया इन्होंने और खुले दिल का मुजाहरा किया है, लगती नहीं है आप इस एज ग्रुप में। मुझे एक बात बताएं कि अगर खातून एक इंडिपेंडेंट हो, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी एक डॉक्टर बड़ी अच्छी कुलीग थी आप ही की एज ग्रुप की, उनको 2 रिश्ते आए। एक 40 ईयर्स ओल्ड मेल थे, गंजे थे, बार्ड थे, पहली बीवी नहीं थी, उससे 2 बच्चे थे, वेल इस्टेब्लिश, गाड़ी बड़ी, सेटल्ड। और दूसरी तरफ उसी खातून के पीछे पागल उसका क्लास फेलो जिसका पार्ट 2 का एग्जाम पास नहीं हो रहा, डॉक्टर था और स्ट्रगल कर रहा था। पार्ट 2 का एग्जाम पास हो भी जाए तब भी उसने धक्के ही खाने, बहन ये मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन स्टिल पास नहीं हो रहा था तो बेचारा धक्के खा रहा था। अच्छा। तो उससे जब पूछा शादी का तो वो ज्यादा इंक्लाइन थी उस बंदे से शादी करने पे जिसका डिफेंस या बहरिया में कोठी थी, बड़ी गाड़ी थी, सारा कुछ था। ये तो चले उसकी पहली शादी ये बात, लेकिन एक ऐसा मुआशरा जहाँ 50% से ऊपर खवातीन है, वो जान के शादी करें या ना करें, समहाउ और दी अदर वो ऐसे मर्दों के साथ अटैच होती हैं जो कि शुगर डैडी का किरदार अदा करते हैं और उनके आईफोन 15 प्रो मैक्स, उनके अच्छे कपड़े, उनके फैशन, उनके एस्थेटिक्स, उनके बोटॉक्स और सब अफोर्ड करते हैं और 5 स्टार्स में। इस खातून के इस बिहेवियर को जिसमें वो मादियत के लस्ट का शिकार है, क्या जी, इंतहाई गलत बिहेवियर है। कितना बहुत आम है आजकल, तो ये आम सी बात है। खवातीन जो है जिनके शौहर उनको टाइम नहीं देते या जो शादीशुदा जो है वो नहीं होती, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, शादी नहीं हो पाती या शादी टूट जाती है, तलाक याफ्ता होती हैं या किसी भी किस्म की जो है वो फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस में होती है, वो ये शुगर डैडी जो है वो तलाश करती हैं, ऐसे शख्स के साथ जो है वो अपना रिलेशनशिप बनाती हैं
और मैं बड़ी अजीब सी जो है वो बात करूँगी, मतलब बहुत सारी जगहों पर जो मैं देखती हूँ कि एक खातून से जो है वो मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों कर रही हैं आप, ऐसे शख्स के साथ जो है वो आपने जो है वो ताल्लुक़ रखा हुआ है कि जिसके जो है वो बेचारी की उम्र इतनी ज़्यादा है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? तो उसने कहा कि एक तो है इसकी इनकम और दूसरे हैं इसके दिन कम। तो मैं बड़े हैरान हुई कि ख़वातीन की क्या साइकोलॉजी है कि इनकम और दिन कम। मतलब आप सोचें कि लोगों ने क्या सोच के शुगर डैडी को जो है वो रखा हुआ है कि वो उनके किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उनका नुकसान भी कोई नहीं है वहाँ ख़वातीन का, और ख़वातीन को लगता है कि वो अपने आप को वहाँ सिर्फ मेंटेन कर सकती हैं। एक औरत को जब आप शॉपिंग करा देते हैं, एक औरत को आप अच्छी जगह पे खाना खिला देते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होने वाली औरतें जो है ना कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। एंड टू एंड वो फिर भी थोड़े थोड़े पैसों के लिए जो है ना वो ज़िंदगी उन्हें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ पे वो तकलीफ़ और अजियत का शिकार होती हैं, ज़हनी मरीज़ा बन जाती हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो इस तरह की जो है वो तकलीफ़ और अजियत से गुजर के अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहती हैं और कोई उनका साथ नहीं देता। जब जवानी चली जाती है तो शुगर डैडी साहब के पास कोई और होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही बात है, क्योंकि ये तो उनका तो काम है ना, उन्होंने तो ये सब कुछ जो है वो करना है। लेकिन एक औरत को समझना है कि उसने अपनी इज्जत कैसे रखनी है। एक औरत की इज्जत दुनिया में सबसे बड़ी और कीमती चीज़ है। जिस औरत ने अपनी इज्जत गवा दी है सिर्फ आईफोन के पीछे, सिर्फ अपने आप को जो है वो मेंटेन करने के पीछे, आपके पास जितना पैसा है आप जो इज्जत से कमा रहे हैं आप वो अपने ऊपर लगाएं, आप उसमें जो है वो अपनी मेंटेनेंस को जो है वो क्लियर करें। अगर आपके पास आईफोन लेने के जो है वो पैसे नहीं है तो आपको किसी मर्द का सहारा लेने की जो है वो क्या जरूरत है। अब हमने तो कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा, मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, मैंने तो कभी आईफोन की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। मैं जितनी चादर है आप उतने जो है वो अपने पाँव फैलाएं। मैं एक वेल स्टेब्लिश एंकर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो है वो माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा क्लिनिक है, लोग आते हैं मेरे पास, सब कुछ है, मैं अच्छी तरह से ज़िंदगी जीती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आईफोन पे पैसे खर्च करना जो है वो अपनी लाइबिलिटीज़ में से नहीं समझती कि ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मेरे पास आईफोन होगा तो मुझे लोग जो है वो मोतबर समझेंगे, तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। मैंने अपना म्यार, अपना मुकाम जो है वो अपने काम से बनाया है, अपनी जो है वो किरदार से बनाया है। इसलिए दुनिया में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका किरदार है। और एक औरत के पास उसकी इज्जत से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं होती। अगर वो अपनी इज्जत जो है वो दांव पे लगाने के लिए, सिर्फ चंद रुपयों के लिए, सिर्फ अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए, आजकल की जो हमारी यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं वो, या जो हॉस्टलाइज्ड हैं वो लड़कियां जो अपने जो है वो एक की बजाय 10-10 बॉयफ्रेंड जो है वो उन्होंने रखे हुए हैं। एक जगह तो मैंने कह दिया 8-8 बॉयफ्रेंड है, तो मुझे बहुत सी जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो आने लगे, जी हमारे तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप हमारे वालिदैन जो है वो हम पे नज़र रखना शुरू हो गए हैं आपकी इस बात के बाद। तो वालिदैन को चाहिए कि नज़र रखें, वालिदैन को चाहिए कि जो बच्चियां आप पढ़ने के लिए जो है वो भेज रहे हैं, हॉस्टलाइज हैं, हॉस्टल में पढ़ रही हैं या फिर आपसे दूर हैं, उन पे नज़र रखें कि वो अपने अखराजात कहाँ से पूरे कर रही हैं। अगर उनके पास ब्रांडेड कपड़े हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। अगर तो वालिदैन उनकी ये तमाम तर चीज़ें पूरी कर रहे हैं, जो कि कोई भी वालिदैन जो है वो इतनी आसानी से आज के मुश्किल दौर में नहीं कर सकते, तो फिर आप सोचें कि आपकी जो बेटी है वो किस रास्ते पे निकल गई है। कल को जब उसकी शादी होगी तो वो शादी के लिए भी इनकार करेगी। आज आपकी जो है वो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के लिए इनकार कर देती हैं कि हमने शादी नहीं करनी, उन्हें मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि एक औरत जो है ना वो मर्द को जब अपने करीब आने देती है, उसको अपना सब कुछ सौंप देती है, वो उसके लिए सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक मर्द के लिए ये सिर्फ एक खेल तमाशा होता है और वो इसको जो है वो खिलौने यहाँ पे आपको, आप भी साइकोलॉजी पढ़ती हैं, मैं मेडिकली एक बात बताता चलूँ कि औरत जब भी किसी मर्द के साथ फिजिकल कनेक्शन में आती है, फिजिकल रिलेशन में आती है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। एग्जैक्टली। और उस ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली जाती है। व्हाट्सोएवर मे कम, मर्द जब किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में आता है तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल सेटल होते हैं। ऑक्सीटोसिन मर्द में हमेशा सिर्फ उसी टाइम रिलीज होगा जब उस औरत से मोहब्बत भी करेगा। सो ये चीज़ जब नहीं होती दोनों तरफ तो औरत जो है वो ज़्यादा फिर मुश्किल का शिकार हो जाती है। अच्छा, एक और सख्त सवाल करते हैं आपसे, मुझे ये बताएं, आपने शायद पता नहीं पहले कभी अपनी ये जो जर्नी है बीइंग अ सिंगल मदर, आपने ये डिस्क्लोज की है कि नहीं? आपकी इजाज़त से हम ये हिस्सा शेयर करेंगे। मुझे ये बताएं कि खातून जो एंकर भी है, कैमरा पे भी है, ग्लैमर भी देखती है, 70% मर्द वो खुद कहती है कि हवस के ताऊत का शिकार है। आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, कितनी ऑफर्स आती हैं, क्या करती हैं, और ऐसे मर्दों को पीछे कैसे करती हैं, और इसमें किस कैटेगरी के मर्द ज़्यादा फॉल करते हैं?
अच्छा, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मुझसे लोग बहुत डरते हैं और मेरे साथ जो है वो मेरे साथ बहुत कम वाक़यात ऐसे होते हैं। मुझे शायद अपने आप को, जब मैं किसी भी मर्द से मिलती हूँ तो मेरा एटीट्यूड लेवल, मेरा बात करने का अंदाज़ चमाटे वाला दूसरे बंदे को बता देता है कि ये खातून जो है वो हमारे कंट्रोल में आने वाली नहीं है। जब आप मीठी मीठी बातें करके खामखा की शौकियाँ दिखाएंगी किसी मर्द के सामने बैठ के, जानबूझ के जो है वो अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करेंगी, जानबूझ के आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो बातें, वो चीज़ें, वो अदाएं दिखाएंगी, तो जाहिर है कि दूसरा मर्द जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि शायद ये किसी दूसरी किस्म की लड़की है, औरत है, इसके साथ जो है वो बड़ा आसान होगा दोस्ती करना। ये दोस्तियां आसान इसी वजह से हो गई, ये दोस्तियां नहीं है, ये हवस है, ये लस्ट है जो हमारे पाकिस्तान में ऑन हो गई है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम जो है वो मुझे ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि मैं जब भी किसी से पहली दफ़ा मिलती हूँ तो मेरा पहला जो पाकिस्तान में अक्सर खवातीन, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अक्सर खवातीन इस वजह से किसी भी लूले लंगड़े काने से शादी कर लेती हैं, करेक्टर वाइज भी, क्योंकि उन्हें एक मर्द की छत्र छाया चाहिए होती है बाकी मर्दों से बचने के लिए। यानी भेड़ियों के मुआशरे में वो किसी एक भेड़िए को हर हालत में एक्सेप्ट कर लेती है ताकि बाकी भेड़ियों से नोचना बंद कर दे। आपने बीइंग अ सिंगल पेरेंट इसको कैसे देखे एंड हाउ यू थिंक के वो किस, आप तो एंकर हैं, आपने कहा लोग मुझसे डरते हैं, जो नहीं है एंकर, जो मोहल्ले में अपने माँ बाप के घर जाके बैठ गई है, उसका हस्बैंड उसको छोड़ गया है, 3 साल हुए थे शादी को, शराबी था, कबाबी था, बाहर औरत के साथ इन्वॉल्व था। अभी मुल्तान में एक वाकया हुआ और बड़ी ही सेंसिबल फैमिली की बच्ची को उसका वालिद जो है, उसकी एक, ये अगर हम ब्लर करके दिखा सकें क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी कॉमन थी पिक्चर, कि ये नीचे बेड है और पीछे जबरदस्त किस्म का एसी लगा हुआ है और रेड कलर का स्टूल है और उसके ऊपर उसकी लाश झूल रही है उसकी, और 5 साल की हामला थी वो खातून। मुल्तान का ही बाकी है और बाप को पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो बर्दाश्त कर रही थी, जबकि उसका जो शौहर था उसकी पहले भी शादी हुई थी, उससे भी बेटी थी और बीच में कोई जायदाद का, घर के नाम का, कोई हक महर का भी मामला, तो छोड़ दिया उसको। तो बाप होते हुए, शादी होते हुए, सिर्फ मुआशरे के तानों से बचने के लिए एक औरत ने, उसके जो भी इन्वेस्टिगेशन में अब सामने आएगा, वो पंखे से झूल गई। तो एक ऐसी औरत, उसको तो मुआशरा नोच खाएगा, घर आके बह गई है, कीमें कमाएगी, कीमें खाएगी। हमारे यहाँ तो औरत को इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें शौहर ना दें। एक ऐसा मुल्क जहाँ की 70% डॉक्टर लड़कियां घर में अपनी डिग्री जाया करके रोटी और बच्चों में लग जाएं, उससे बड़ी लानत इस मुआशरे में क्या होगी। तो जब आप औरतों को इंडिपेंडेंट नहीं करते और आप उसे मर्द के ताबे कर देते हैं, तो आप डॉक्टर नबीहा ये बात कैसे क्लेम कर सकती हैं कि मर्द उसको नोचेंगे नहीं अगर उसका, उस पे मर्द का साया नहीं। देखिए, आप अपनी बच्चियों को इस काबिल बनाए ना डॉक्टर साहब, अब बच्चियों को जो है वो पढ़ाएं, उनको एजुकेट करें, उन्हें एजुकेशन दिलवाएं। हमारे यहाँ कितनी लड़कियों को जो है वो एजुकेशन दिलवाई जाती है। लड़कों को पढ़ाने के हवाले से तो यहाँ पर माँ बाप बड़े जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं कि हमारा बच्चा जो है A लेवल्स O लेवल्स तक जो है वो आराम से पहुंच जाए, उसके बाद जो है वो आगे कोई ब्यूरोक्रेट लग जाए या कहीं पर जो है वो उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन लड़कियों को जो है वो सिवाय डॉक्टर, इंजीनियर या बनाने के, वो भी कितनी परसेंटेज है हमारे पास? बहुत कम, 1%। और जो डॉक्टर्स बनती हैं आपकी, वही वाली बात कि वो भी अपनी डिग्रियां लेके शादी करके आगे जो है वो रोटियां बना रही हैं। हाँ, और अगर उन्हें गोल रोटी बनानी नहीं आती तो वो अपने ससुराल में सुन रहे हैं गोल रोटी तो खैर मुझे भी आज तक बनानी नहीं आई। तो वो ये सारी चीजें जो है वो झेल रही होती हैं और ससुराल वाले उनको बात सुना रहे होते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जब तक आप एजुकेशन नहीं देंगे लड़कियों को, तब तक आपका माशरा तरक्की नहीं करेगा। नेपोलियन कहता है कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी नेशन दूंगा। उसने ऐसी बात क्यों की? माँ से ही क्यों जो है वो नेशन को जो है वो बिल्ड करने की बात की? क्योंकि एक मर्द भी एक औरत ही पैदा कर रही है, उसकी तरबियत भी एक औरत ने करनी है, एक बेटी की तरबियत भी औरत ने करनी है। घर में सालन बनता है तो बोटियां सारी निकाल के जो है वो बेटे को दे दी जाती हैं और शोरबे से जो है वो बेटी खाना खा रही है। वो बेटी जिसने जनरेशन को जो है वो आगे लेके चलना है, जिसने बच्चा पैदा करना है, उसकी सेहत का जो है वो आप ख्याल नहीं कर रहे। उसको जो है वो बोटी निकाल के भाई को दे दो या जो है वो बाप को दे दो या शौहर को दे दो, और शौहर आएगा तो उसको अच्छा सालन जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन बीवी के लिए जो है वो चीजें मौजूद नहीं है। ये है वो तजाद जिसकी वजह से हमारे माशरे में ख़वातीन जो है वो यहाँ तकलीफ और अजियत का शिकार हो रही हैं। तो हमें सबसे पहले, अगर कोई औरत जिसके साथ कोई मिसहैफ हो जाता है,
वो बेवा हो जाती है या उसको तलाक हो जाती है, अगर वो अपने घर पर आकर बैठती है तो उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास कोई ऐसी नौकरी होनी चाहिए, उसके पास कोई ऐसा ओहदा होना चाहिए कि जो वो अपने भाइयों पर या अपने बाप पर जो है वो बोझ ना बने, या फिर उसे अपना कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए कि जिसका जो है वो अपने इंडिपेंडेंटली वो अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसका अपना होना चाहिए। जब भी आप किसी पर रिलाई करते हैं, वो आपका शौहर है, आपका बेटा है, आपका भाई है या कोई भी है, वो जब आपको पैसे निकाल के देगा ना तो वो आप पे हुक्मरानी भी करेगा और फिर वो यही कहेगा कि ये हमारे लिए बोझ है। तो अपनी बेटियों को इस काबिल करें, नफरत भी करेगा, बाहर मुंह भी मारेगा, पैसा उसके पास है। आप जो मर्दों की बहुत बड़ी वकील है, आज आपने बात किया नहीं कि मैं बिल्कुल वकील नहीं हूँ। 70% मर्द भी जो है हाँ। वो हवस के तागूत का शिकार है। ये डॉक्टर नबीहा ने आज किसी हद तक चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया। जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, हाँ। आप जिंदगी में, बिकॉज यू आर अ सिंगल पेरेंट, क्या आप मूव ऑन करेंगी? और अगर आप मूव ऑन करेंगी तो आइडियल मर्द कौन सा देखेंगी, उसमें क्या टिक पूरे होने चाहिए? मेरा ख्याल है जो मेरी लाइफ है उसमें किसी की गुंजाइश तो बाकी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है 6 साल का, और मैं समझती हूँ कि एक मर्द जो है वो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मौजूद है, जिसकी मुझे अच्छी तरबियत करनी है, जिसको मुझे माशरे में जो है वो एक अच्छा मर्द बनाना है, और जिसको मुझे जो है वो इस माशरे की लड़कियों के लिए जो है वो एक भेड़िया नहीं बनाना, बल्कि उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो बाहर निकलकर जो है वो उसकी अपनी बहन और बेटियों की तरह से जो है वो उनको समझे। तो मैं इस तरबियत पे फोकस करूँगी, ना कि मैं अपनी लाइफ पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम जहाँ पर स्टैंड करती हूँ, मैं समझती हूँ कि एक मर्द अगर नहीं भी है मेरी ज़िंदगी में तो मैं इस जगह पर मौजूद हूँ कि मेरे भाई मौजूद हैं जो मेरा जो है राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि जो बहुत सारी जगहों पर बैठे हैं, बहुत अच्छी जगहों पर बैठे हैं माशाल्लाह, और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस होता है। और मेरे वालिद साहब की जगह पर मैं जिस चैनल पर काम करती हूँ कोहिनूर न्यूज़ पर, उसके जो ऑनर हैं महमूद अंसारी साहब, वो मैं उनको अपने फादर की तरह समझती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी बना के, जब से मेरे हस्बैंड की जो है वो डेथ हुई, उन्होंने मुझे जो है वो बाकायदा तौर पे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया, बड़ा मेरे साथ जो है वो बहुत अच्छा सलूक किया, और मुझे जो है बाकायदा एक प्रोग्राम दिया। आज मेरी जो शोहरत है, जो इज़्ज़त है, वो मैं सारी जो है वो उनके नाम करती हूँ कि जब भी कोई औरत कामयाब होती है ना तो उसके पीछे भी कोई मर्द होता है, और वो उसका बाप होता है, वो उसका भाई होता है, या वो उसका शौहर होता है। और मेरी जो है वो कामयाबी के पीछे, क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई जब मैं 2 क्लास में थी, मेरी वालदा ने हम 4 बहन भाइयों को अकेले पाला, और मैंने अपनी वालदा का जो है वो साथ देते हुए बड़ी स्ट्रगल जो है वो की। और मैंने एक वक्त आया कि मैं बहुत छोटी सी थी, 7 साल की थी, तब से मैं पीटीवी में प्रोग्राम्स करती थी, और वहाँ से मेरे चेक बन के आते थे। उस वक्त मेरा चेक जो है वो 10,000 का जो है वो बनता था, तो मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो जाता था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बच्चों के प्रोग्राम्स में जाती थी। तो मैंने बड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, और मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में ना तो बड़ा भाई है, ना शौहर है, और ना ही बाप है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक ऐसी पावरफुल लेडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने जो है वो किरदार पे मैंने कभी समझौता नहीं किया। मैंने अपने किरदार की कभी धज्जियाँ नहीं उड़ने दी इस फील्ड में काम करते हुए, कभी शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं की। ये मेरे लिए आसान इसलिए था कि मुझे एक चैनल के ऑनर ने अपनी बेटी बना लिया था। उन्होंने मुझे इज्जत से जो है वो उस चैनल में नौकरी दी, काम दिया। मैं आज भी वहाँ पे जो है वो उनकी जो वो कहते हैं ना कि जो वहाँ पर काम करते हैं एंकर पर्सन जो है उनकी लिस्ट में नहीं आती, वो मुझे अपने घर की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं। ये तो उन शख्स का एक बड़ा फन है जी। लेकिन अमूमी तौर पर जब खवातीन यहाँ जॉब के लिए जाती हैं, मैं सिर्फ ये चैनल के मालिकान के लिए नहीं कह रहा, मैं हर जगह के लिए बात कर रहा हूं, चाहे किसी छोटे से स्कूल में कोई इंटरव्यू देने चले जाए, किसी बैंक की जॉब पे चले जाए, तो मर्द तो इस तरह बाप की तरह नहीं, तो फिर मर्द को बाप बनना चाहिए ना। अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ के 50% मर्द जो है वो गैरतमंद हो जाए ना, तो किसी भी बहन बेटी को सड़क पे खड़े होके जो है वो इज्जत बेचनी ना पड़े। किसी भी बहन बेटी को जो है वो सड़कों पे खड़े होके 500-500 रुपए पे जो है वो अपनी इज्जत का सौदा ना करना पड़े। वही वाली बात आ जाएगी डॉक्टर फान जो आपने पहले की कि यहाँ पे औरत को इज्जत बेचना जो है वो आसान हो गया, क्योंकि मर्द ने उसकी इज्जत खरीदने का जो है वो फैसला कर रखा है। उसने अपनी जेब से जो है वो 500 रुपया निकाल के दिया है और उस औरत की जो है वो इज्जत खरीद ली है। अगर मर्द गैरतमंद होके एक बहन बेटी की जो है वो मदद कर दें यहाँ पे कि कोई तकलीफ में है, किसी का शौहर नहीं है, या किसी का शौहर उसे छोड़ गया है, या कोई अपने बच्चों को जो है वो पाल रही है, अगर उसके लिए जो है वो भाई बन के, उसका जो है वो बाप बन के उसकी मदद कर दे, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह मैंने इज्जत से जो है वो आज ही मुकाम हासिल किया है, हमारे मुल्क की हर औरत, हर लड़की जो है, अगर वो अकेली है, वो सिंगल पेरेंट है,
या उसकी शादीशुदा लाइफ जो है वो ख़राब हो गई है या टूट गई है, तो वो बड़ी जो है वो जांफशानी के साथ और इज्जत के साथ अपना मुकाम बना सकती है। मैं अब फिर कहती हूँ, मैं मर्दों के हक में इसलिए हूँ कि मर्द अगर बाप है, भाई है, शौहर है, बेटा है, वो मुहाफिज है। और ये मुहाफिज अगर आपके साथ मौजूद नहीं है तो औरत सिफर है। आप मेरे से शर्त लगा लें, अगर आपके साथ आपका भाई नहीं खड़ा, आपका बेटा नहीं खड़ा, आपका शौहर नहीं खड़ा, आपका बाप नहीं खड़ा, तो आप कुछ भी नहीं है। ये माशरा आपको नोच खाएगा। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, यस, आप अपने लिए भी यही बात कह सकते हैं। मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो मेरे पास तो बाप भी है, मेरे पास तो भाई भी है और मेरे पास बेटा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कमिंग टू अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, जी, हाउ वुड यू डिफाइन, हमारा तो मुआशरा इस हद तक हो गया हुआ है ये, क्योंकि ओपनली बात हो रही है, वो किसी लड़की तक रसाई हासिल करने के लिए ही लोग ये करते हैं एग्जैक्टली। कि पहले आपका मैटर में एक अलग बात, एक जनरल, मैंने कितनी खवातीन के अफेयर देखे कि बहन भाई से शुरू हुई बात चारपाई पे खत्म हुई। दिस इज वेरी कॉमन, मतलब लड़कों ने ये रूट रख लिया है सही बात है कि वो लड़की अगर उस तरह नहीं पट रही होती तो पहले उसे बहन बनाते हैं और फिर रिलेशनशिप शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब ये इतनी गलाजत बड़ी बड़ी बात है, नौज बिल्ला, कि they use this spice relation in approaching a girl for protection। क्यों कहेंगी ये तो मेरा भाई, ये भाई, और उसके बाद वो रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो जाता है। मैंने देखी है, हमने देखे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ गलत कौन है, जो बहन बना रहा है या जो भाई बना रही है? दोनों ही गलत है। अगर यहाँ सबसे ज्यादा गलत वो औरत है जो भाई बना के और उसकी जो है वो उसको जो है वो अपने करीब आने दे रही है और वो लोगों को ये कह रही है कि ये मेरा भाई है। मैं उस औरत पे लानत भेजती हूँ। मैंने तो देखे एज अ डॉक्टर, मैंने आपको बताया कि मैंने तो अगर किसी को भाई कह दिया है तो फिर भाई का फर्ज अदा करना चाहिए। उस औरत को भाई की जो है वो तकद्दुस, उस एहतराम को समझना चाहिए कि भाई एक छोटा लफ्ज नहीं है। भाई एक बात बताएं, हमारे माशरे में आप एंकर हैं, आपने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ सगे मामू ने रेप कर दी हो? आपने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ फैमिली में चाचे ने रेप कर दिया, भांजे भतीजे ने किसी के साथ घर में कुछ कर दिया, ब्लड रिलेशंस? तो एक ऐसे माशरे में जहाँ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भाई या रिश्तेदार, जो बड़ा तकद्दुस वाला रिश्ता है, उससे बच्ची या औरत सेफ नहीं है, तो बाहर का कोई बंदा पकड़ के बाप या भाई बनाकर औरत सेफ कैसे हो सकती है? मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, इसमें उस मर्द को किस पैमाने पे जज किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको फिर वही बता रही हूँ कि जो मासूम बच्ची हैं ना, मासूम लड़कियां हैं जिन्हें अपने हकूक का अंदाजा नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो ऐसे जाहिल मर्दों के हत्थे चढ़ती हैं। पढ़ी लिखी एक जो है वो बोल्ड औरत, एक ऐसी बंदी जिसको अपने हकूक का पता है, जिसको अपने राइट्स का इल्म है कि मुझे किस तरह हासिल करने हैं, उस तक मर्द रसाई इतनी आसानी से हासिल नहीं करता। ये उन्हीं खवातीन या बच्चियों मासूम के साथ होता है जो अपनी जुबान से जो है वो बयान नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। डॉक्टर नबिया, ये बताएं कि खातून जो है ऑलवेज ट्राइज कि वो घर बचाए, लेकिन फिर औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत आके खड़ी हो जाती है, फिर हवस से भरा हुआ मुआशरा। हाउ वी कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मर्दों को अपनी सोच पे काम करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, और औरतों को ख़ास तौर पर जो है वो मर्दों के लिए कुछ ऐसा, मैं फिर वही बात कहूँगी कि उनको जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी उनके लिए, ख़ास तौर पे अगर वो बीवियाँ हैं तो उनके लिए जो है वो कुछ इस तरह की एंटरटेनमेंट रखनी होगी कि मर्द को ये अंदाज़ा हो कि उसने घर जाना है। क्या करें? तो शौहरों को चाहिए ना कि अपने आप की अपनी सोच को तब्दील करें। शौहरों को चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो समझें। हमारी माओं को चाहिए कि वो अपने बेटों की तरबियत करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि एक औरत जब आपकी बीवी है, वो एक घर छोड़कर आपके पास आ रही है, अपना सब कुछ आपको सौंप रही है, तो वो आपकी कोई जो है वो बांदी या गुलाम नहीं है, वो आपकी बीवी है। आपने खलीफा की वीडियो देख ली है, हाँ, he expects the same from wife, वो कहाँ से पूरा करे? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ऐसे मर्द जो है इस तरह की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान में, और ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। पहले तो इस पर बैन होना चाहिए। पाकिस्तान में जो ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, जो एक साइलेंट वॉर पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, हमारे नौजवान बर्बाद करने के लिए बैन हो जानी चाहिए। भी काफ़ी हद तक बैन है, लेकिन नहीं, अभी कहाँ वो VPN के थ्रू, तो अब ये VPN का जो है वो कोई इंतजाम करना चाहिए इनको। जाहिर है कोई ऐसा इंतजाम करे ना कि जिसमें बच्चे, अभी आप फेसबुक खोल लें, इंस्टाग्राम की आप बात कर रहे थे, जो सॉफ्ट पॉट वहाँ पर आपको सामने नजर आएगी चीजें। के लिए आप उसको फेवर करती हैं, जो खवातीन इतने ज्यादा। आप ये देखें, एक खातून शुरू होती है इंस्टाग्राम पे,
पहले शलवार कमीज पहनेगी, उसके बाद कपड़े छोटे करेगी, फिर पैंट शर्ट करेगी और अल्टीमेटली सब कुछ नंगी होके आ जाएगी। और फिर उसकी मालदीव और दुबई और इधर उधर से पिक्चर्स आनी शुरू हो जाती हैं। जी क्या क्या ब्लॉक करेंगे? देखिए अभी तो पाकिस्तान ब्लॉक में कर दिया। नहीं, पाकिस्तान सब मैंने वही कहा ना, सोच पे काम करें, किरदार पे काम करें। तरबियत जो है वो माँ नहीं करनी है, आपके घर से तरबियत शुरू होगी। जो लड़कियां इस तरह की हरकतें कर रही हैं उन्हें समझना होगा कि उनकी इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने वही बात की कि औरत को अपने किरदार पे काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती है तो इसका मतलब है कि वो माशरे में एक गंदगी फैलाने का बाइस बन रही है। तो मैं हमेशा औरतों को क्यों कहती हूँ, मैंने तो ये भी सुना कि दोज़ख औरतों से भरेगी, तो अब ये भी क्या गलत है? अब औरत से क्यों भरेगी? चुगलियां औरतें करती हैं, सास औरत है, बहू औरत है, नंद औरत है। यहाँ पर जो है वो किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये डिस्कशन जो है वो औरतों की है। नाच रही है तो वो औरत है, कपड़े उतार रही है तो वो औरत है, बेहयाई जो है फैलाई हुई है तो वो औरत है। तेजाब एक औरत पे डलता है, घर का चूल्हा फटता है, औरत मरती है, गैरत के नाम पे औरत मरती है। हकूक के लिए जो लोग आवाज़ें बुलंद होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो तबका भी टेक ओवर कर लेता है जिसको हम LGBTQ कहते हैं, जिस पे बड़ी डिबेट है। और पाकिस्तान में स्पेशली जो फेमिनिस्ट बेस्ड मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, इन मुझे उससे इख्तलाफ नहीं है जो भी फेमिनिज्म या उसको प्रमोट करती है। मैं तो खुद कहता हूँ इंडिपेंडेंट पावर वुमेन सामने है। लेकिन अगर उसमें 50 से 60% वो लोग देखे जाएंगे जो हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करेंगे या LGBTQ को प्रमोट करेंगे, उस पे आपकी क्या टेक है? क्योंकि वो कभी भी नुमाइंदा तो नहीं हो सकती उन खवातीन की जो गैरत के नाम पे कत्ल हो गई, जिन पे तेजाब फेंक दिए गए, जिनकी जायदाद में से हक खा लिया गया। डॉक्टर साहब ये उनको हक दिलवाने के लिए नहीं निकले हैं, ये सिर्फ अपनी बेहयाई दिखाने के लिए निकली हैं। बड़ी स्टेटमेंट दे रही है जी मैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रही हूँ। मैंने इनके जितने भी ये जब बाहर निकलती हैं, ये एक एजेंडा है। इस एजेंडे का मकसद जो है वो उस मजलूम खातून को जो है वो प्रोटेक्शन देना नहीं है कि जिसको जला के मारा जा रहा है या जिसके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। क्योंकि अगर इनका एजेंडा ये है तो फिर ये वाहियात कपड़े पहनकर जो है वो बाहर निकल के और अपनी जो है वो शलवारें और दुपट्टे और कमीजें जो है वो सड़कों पर जो है वो लटका के क्या साबित करती हैं? आपका सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है ऐसी तमाम तर वीडियो से जिनकी बेहयाई जो है इन खवातीन की जो फेमिनिस्ट है वो साफ नजर आती है। ये एक मखसूस कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है वो निकली है, एक मखसूस एजेंडे पे इनका काम है। जिस चीज के आपको पैसे मिल रहे हो, जिस चीज पर आपको जो है वो हायर किया जा रहा हो और आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए एक पूरी जो है वो तहरीक चलाई जा रही हो। कहते हैं कि अगर आपने किसी भी मुल्क को तोड़ना है तो उसकी मईशत और उसके नौजवान तोड़ दो। यहाँ पे हमारी मईशत और हमारे नौजवान दोनों ही बेरारमी का और गलती का शिकार है। मईशत भी तबाहाली में है और हमारा नौजवान भी जो है वो तबाहाली का शिकार हो चुका है। डॉक्टर नबिया, अब आपने खक्खर छेड़ ही दी है। B2B मैं इनको खक्खर इसलिए कहता हूँ कि मेरे एक बड़े अच्छे अजीज हैं और वो इनको कहते हैं ये डाडी खवातीन और बड़ा डाडा ग्रुप है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा। ही लीड्स अ वेरी बिग नेटवर्क कॉल्ड पाकिस्तान। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। कहते हैं ये बड़ा डाडा ग्रुप है, इनसे डर लगता है। आपको नहीं डर? नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर लगता है। मुझे सच और हक कहते हुए कभी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि मौत बर हक है। इन्होंने मुझे मौत या जिंदगी नहीं देनी, मुझे मेरे अल्लाह ने जो है वो मौत या जिंदगी देनी है। अगर मरना लाजिम है और हक है और बरहक है मौत, तो फिर हक पे मौत आए ना। फिर सच बोल के जो है वो आप मरे ताकि आपका जो है वो मरने के बाद जो है वो नाम भी हो। वैसे भी पाकिस्तान में जो है वो लोग यहाँ पर जो है वो मरने के बाद ही इज्जत करते हैं ज्यादा। आप ये खवातीन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, आप इन तमाम खवातीन के पूरे एजेंडे के खिलाफ। देखिए अपना खाना खुद गर्म करो, मेरा क्या क्या मर्जी, मतलब क्या आज़ादी चाहिए इनको? ये आज़ादी लेने निकली है ना कि मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, तो इनका जिस्म इन्हीं की मर्जी है। कौन कह रहा है कि ये अपना जिस्म जो है वो किसी को पेश करेंगी तो कोई इनके जिस्म तक पहुंचेगा? कोई जानबूझ के तो इनके जिस्म तक जो है वो पहुंच नहीं जाएगा। और अगर इनको कोई जानबूझ के जो है वो टच करता है या गुड या बैड टच का जो है वो इनको प्रॉब्लम है, तो फिर ये उसके खिलाफ जो है वो जाकर जो है वो केस करें या उसको जो है वो सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है। तो फिर क्यों इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की इन्होंने? ये सिर्फ शौहर के खिलाफ है, ये मियाँ और बीवी के रिश्ते के खिलाफ तहरीक है। ये इस तहरीक का मकसद ये नहीं है कि ये जो है वो दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि हम जो है वो मसलूम खवातीन। क्योंकि मैं एक टीवी शो में जो है वो बैठी हुई थी और हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यही टॉपिक छेड़ दिया। उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, डॉक्टर मीरब थी और शुमाइला साहिबा थी जो इनकी तहरीक जो है वो चलाती हैं। डॉक्टर मीरब थे जी के थे, मतलब वो थे या थी जो भी है, पहले थे अब थी। हाँ तो वो जो भी है
वो उनका अपना ज़ाती मसला है। हम जिन्स प्रस्ती पे आपकी क्या टेक? मैं इस पे तौबा इस्तग़फ़ारी कर सकती हूँ। और जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान, एजेंडा है, LGBTQ को क्यों फेवर किया जाता है? ये गैर मुल्कियों की जो है वो एक पूरी प्रॉपर फंडिंग है। फंडिंग है। ये कतर ने तो वर्ल्ड कप फुटबॉल में रेनबो के झंडे नहीं लहराने दिए थे। हमारे यहाँ इतनी सख्त टेक क्यों नहीं आती मेरा जैसा मेरी मर्जी के उन इज्तमात में जहाँ LGBTQ का आंसर देखा जाता है? एलेक्स भट्टी आप ही का वायरल कैरेक्टर है, आप ही की उसमें से, तो क्या प्रमोट किया जाता है? डॉक्टर साहब, और आपके ही सेलिब्रिटीज, अब मुझे नहीं पता कि मुझे नाम कोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि अली सेठी और बाकी सारे ऐसे किरदार बरमला सामने आ रही हैं चीजें। हाउ वुड दीज थिंग्स विल सेटल? देखिए अब ये जो चीज़ें जब हमारा मास्टर ही इन्हें प्रमोट कर रहा है ना, हमारे लोग ही इनको प्रमोट कर रहे हैं, वो इनको देखना चाह रहे हैं, मिलियंस में उनकी जो है वो फॉलोइंग जा पहुंची है, लोग उन्हें देख रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि कितने लोग उन्हें जो है वो खुशी से देख रहे हैं और कितने लोग जो है वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये क्या है। हाँ, बस ये उनका जो है वो आप ये समझ लें कि उनको एक आदत हो गई है कि ये कोई वैरायटी ऑफ चीज़ है, मतलब कोई वैरायटी है तो इस वैरायटी को जो है वो देख के वो एंजॉय कर रहे हैं। इतनी फ्रस्ट्रेट लाइफ हो चुकी है पाकिस्तान में, लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है कि वो ना एंटरटेनमेंट का जरिया ढूंढते हैं। मैं समझती हूँ कि ये इस तरह के जो लोग हैं वो एंटरटेनमेंट का जरिया है, इनको देख के जो है वो लोगों को खुशी महसूस होती है। लेकिन एक तरफ से ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो अजाब है, क्योंकि कौम लूत जो है वो इसी अजाब की वजह से जो है वो गर्क हो गई थी और तबाह हो गई थी। और ये कौम जो है वो सारी जो है वो गलतियां और गुनाह जो है वो इस कौम के साथ जो है वो शामिल हो चुके हैं, जहाँ पे नाप तोल में कमी भी है, जहाँ पे झूठ भी है, जहाँ पे बेरारवी भी है, बेहयाई भी है, हम जिन्स परस्ती भी है, तमाम चीज़ें तो जो है वो पाकिस्तान में ऑन हो चुकी हैं। इसको ना रोकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक पूरा एजेंडा है मुल्क पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जो है वो बर्बादी और तबाही के दहाने पर खड़ा करने के लिए। हमारा मुआशरा ऐसा है कि खातून जो है उसके इंडिपेंडेंट होने पर सवाल उठते हैं। उसको इंडिपेंडेंट अगर उसको होना है, उसको खुद मुख्तार होना है, उसको रोका जाता है इंडिपेंडेंट होने से, पावरफुल होने से, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। आप 101 इनक्रेडिबल वुमेन में शामिल हुई जो CEOs थी जी। आपको लगता है कि खुद मुख्तार या औरत इंडिपेंडेंट होने से या अपना पैसा खुद कमाने से वो औरत जो है वो मर्द से बागी नहीं होना चाहिए? हो जाती है, हो जाती हैं। हाँ? हो जाती हैं और नहीं होना चाहिए। औरत को ये समझना चाहिए कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो किसी मर्द की वजह से ही यहाँ तक पहुँची है, उसे किसी मर्द ने सपोर्ट किया है, वो उसका भाई, बाप, शौहर, मैं फिर वही बात करूंगी कि वो है तो वो यहाँ तक पहुंची है। वरना अगर आपके पास किसी की सपोर्ट नहीं है, अकेली बंदी क्या कर सकती है जो है वो माशरे में निकल के? उसके पास जो है वो मर्द की सपोर्ट होनी लाजिम है। जब वो बाहर निकल के काम कर रही है तब भी तो मर्दों में ही काम कर रही है ना। अगर वो मर्द उनकी अच्छी तरबियत है और वो उसके साथ जो है वो अच्छा बिहेवियर रखते हैं, कंफर्टेबल जोन उसको देते हैं, तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अब सारे मर्द तो यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं हो सकता ना कि गैरत छोड़ दी है लोगों ने, कुछ मर्दों में अभी भी गैरत बाकी है। और आप जब अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ बता रही हूँ, आपका आखिरी सवाल है, मैं भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो अपनी उन ख़वातीन को देना चाहती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी से जो है वो सीखी है। जिस वक्त आप अपने नफ्स को कंट्रोल करने पे काम करते हैं, जिस वक्त आप सच्चाई और हक की बात करने के लिए जो है वो अपनी ज़ात से जंग करते हैं और आप सिर्फ अपनी बात अल्लाह के साथ शेयर करते हैं, आप यकीन करें कोई औरत हो या कोई मर्द हो, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैंने वो बात कर दी है कि अगर इस पर गौर कर लें तो हर शख्स जो है वो अपने अंदर से इस नफ्स को मारने में बड़ा आसान हो जाएगा मामला। ये साइकोलॉजी समझना, ये साइकोलॉजी और साइंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस्लाम ने साइकोलॉजी को पहले ही डिफाइन कर दिया है। मैं सबसे पहले जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं स्पिरिचुअल थेरेपी से इसका स्टार्ट करती हूँ। मुझे आज भी ये अंदाज़ा है कि अगर जो है वो आप डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस में हैं तो आप, अल्लाह का बहुत सा ऐसा कलाम मौजूद है जिसे पढ़ने के बाद जो है वो आप कंफर्टेबल जोन में जाते हैं। इसीलिए सबसे पहली मदद जो है वो आपको अल्लाह से लेनी है। जो अल्लाह से दूर है वो एंजाइटी में भी है, वो स्ट्रेस में भी है, वो डिप्रेशन में। अच्छा ये बताएं, क्या आज आप समझती हैं कि ख़वातीन, मैंने अक्सर मर्दों को देखा है, तारी होती है वो कोई नमाज की जगह ढूंढ रहे होते हैं, पता नहीं मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, जिन औरतों को मैंने मलंगनी देखा है, चीज़ें देखा है, मैंने उनको टू मच इनटू रिलीजन देखा है। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि जब शादी ब्याह हो या कोई भी इवेंट हो रहा हो
क्योंकि नमाज का टाइम आ जाए, असर हो मगरिब हो, मैंने मर्दों को फिर जाते देखा है मस्जिद में या इधर उधर, लेकिन शायद ये मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, ख़वातीन को मैंने कम देखा है। वो मतलब उनकी मूवमेंट ज़्यादा इनटू मेकअप, फैशन और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। घरों में औरतें बहुत ज़्यादा दीन के करीब भी हैं, मलंगनी भी हैं। तो ये बताएं, क्या दीन से दूरी औरत को हवस में मुब्तला करती है? और औरत को आप रेट करें किस चीज़ की हवस इस माशरे में सबसे ज़्यादा है? जिन्स की, द सेक्शुअल परवर्जन और परवर्ट हैं, सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हैं जो मर्द हैं इस माशरे में काफ़ी, या उनको मादियत की ऑब्सेशन है, द गैजेट्स, द गुड क्लोथ्स, इधर से फायर का गेट खुलता है उधर वैशी हो जाती है। मैंने किसी मदरसे मस्जिद के गेट पे औरत को वैसे नहीं देखा। इस माशरे की औरत असल में किस हवस का सबसे ज़्यादा शिकार है? या फेम, ब्यूटी, हर चीज़ की, हर तरह की हवस है? ये मादियत परस्ती में ही आ जाती है ना चीज़। इस चीज़ की हवस का शिकार। ये सेकंड मंथ जो है वो मैं इस पे जाऊंगी। हमारी जो औरतें हैं वो ज़्यादातर जो शिकार हैं वो इस मादियत परस्ती का है कि उनके पास अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ब्रांड कॉन्शियस हैं, आपके पास मेकअप, आपको इतनी वैरायटी ऑफ जो है वो वीलॉग्स दे दी गई हैं, जहाँ पर आप जो है वो खोलें वहाँ मेकअप चल रहा है, जहाँ आप देखें वहाँ ड्रेसेस चल रहे हैं। जिसका जो है वो खातून कोई बिजनेस करना चाहती है तो वो ड्रेसेस का और मेकअप का बिजनेस जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर वो समझती है कि मैं चला सकती हूँ। ब्यूटी पार्लर्स जो है वो इतने खुल गए हैं, सैलॉन्स के, वहाँ पे ख़वातीन को खूबसूरत बनाने के नित नए तरीके रोज़ाना जो है वो आपके टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो है वो वायरल हो रहे होते हैं। जो चीज़ आपको जितनी ज़्यादा दिखेगी वो उतनी ज़्यादा बिकेगी, वो लोगों के जहन में उतना ज़्यादा अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी। काश कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो है वो ख़वातीन को इस्लामी तालीमात देने के लिए इस सोशल मीडिया पर जो है वो अपने आप को बिल्कुल बेतहाशा जो है वो तौर पर अपनी वीडियोस जो है वो दी होती। मौजूद हैं मगर उतनी तादाद में मौजूद नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से औरत को समझाने वाली कितनी औरतें जो है वो हमारे पास हैं। इस्लाम को हम मुश्किल दीन करके जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। आप किसी औरत को ये समझाने में कामयाब क्यों नहीं होते कि आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, आप ब्रांड पहनती हैं, या आप ब्रांडेड जो है वो लिपस्टिक लगा लेती हैं या मेकअप कर लेती हैं तो आप खूबसूरत लगेंगी। आप खूबसूरत लगेंगी अपने किरदार से, अपने अल्फाज से, अपनी जो है वो अंदाज से। आपकी खूबसूरती जो है वो आपके कपड़ों में उस तरह से नहीं है। आप कम पैसों के कपड़े पहनकर भी जो है वो बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मादियत परस्ती के चक्कर में जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। यही चीज़ लेके जो है वो औरतें मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और कोई चीज़ नहीं है। आप यकीन करें, मर्द के पास एक ही चीज़ है, लेकिन औरत के पास जो वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो मैं इस मर्द के साथ अटैच हो जाऊँ। मर्द हुस्न और लस्ट पे ही मरता है, बस मर्द के पास एक ही है। अच्छा, हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फैमिली वीलॉगिंग माशरे की जड़ों में बैठ गई। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े टॉप यूट्यूबर्स हैं, जो कभी फॉरेन विजिट्स पे हैं, कभी टूर्स पे हैं, बेगमात हर तरह से। अच्छा, मैं यहाँ फैमिली वीलॉगिंग को डिफाइन करता रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी भी सोशल मीडिया पर आती है, पर हमने कभी कैमरे को अवेयरनेस के अलावा इस्तेमाल उस तरह नहीं किया। मतलब फैमिली वीलॉगिंग ये होती है, प्लीज़ इस डेफिनेशन को समझिए, कि आप बेडरूम से शुरू होते हैं तो आप दिखाना शुरू करते हैं अपनी ये रूटीन कि अब हम उठ गए, अब सो गए, अब बीवी बाल बना रही है। अच्छा, ये इन यूट्यूबर्स की हद तक रहा, लेकिन जब इसमें वो कपल्स शुरू हो गए जो बेचारे अब हनीमून पे गए, किसी एक वो बच्ची की वीडियो वायरल हो गई, वो मियाँ उसका ज़रा गंजा सा था, फिर वो शुरू ही हो गए कि भाई उसने ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई अब हम उठ रही हूँ, अब मैं सो रही हूँ, मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा। फिर प्रेगनेंसी की स्ट्रिप्स, अल्ट्रासाउंड्स तक दिखाना, फिर उसकी गोद भराई होना, फिर बच्चा पैदा करके उसके साथ। फैमिली वीलॉगिंग जो बेडरूम के अंदर से शुरू होती है, जिसमें मियाँ बीवी अपने पर्सनल्स दिखाते हैं, ये है फैमिली वीलॉगिंग। इस पर आपकी क्या टेक? ये तो हर घर देखिए, फैमिली व्लॉगिंग जो आप कह रहे हैं कि घर के बेडरूम से शुरू होके और जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है, मैं इसके सख्त खिलाफ। अपनी आमला बीवी की उल्टियां तक दिखा। देखिए ना, अभी कितनी मतलब ये आप क्या समझते हैं कि ये लोग नॉर्मल है? आपको क्या लगता है कि ये जो है वो इनका नॉर्मल बिहेवियर है? मेरी एक्सपर्टीज जो है वो बिहेवियर साइकोलॉजी में है। मैं जब पाकिस्तानी मर्दों और औरतों के बिहेवियर्स देखती हूँ और उनका एटीट्यूड लेवल देखती हूँ या उनका थिंकिंग लेवल देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इनका जो है वो सोच का लेवल ये है कि हमें व्यूज मिले। साइकोलॉजिस्ट बताए, एक शख्स है, उसकी खातून, वो वहाँ गए हैं कहीं हनीमून पे और वो सामने समंदर में डूब रही है और वो वीलॉगिंग शुरू कर दिया उसने। अंदाजा लगे। देखिए, कोई आपको बताए कि आप कैसे लग रहे हैं, कोई आपको बताए कि ये आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उस पर आपको व्यूज मिले, डॉलर्स की गेम है। सब का सब जो है वो ये पैसे की
जो है वो लस्ट है, चार इसके पांच अलावा बहनें कुछ खड़ी नहीं, हैं। लालच है। एक साहब जो हैं, जो वालिद हैं, वो पांचों बहनों का हाथ अपनी बड़ी बेटी के शौहर के हाथ में दे के कहते हैं आंखें बांध के कि डिटेक्ट करो तुम्हारी बीवी कौन सी। ये भी फैमिली व्लॉगिंग में, इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। हाउ वुड यू टेक दिस? उन्हें लग रहा है ना कि इससे डॉलर आएंगे, लोग ज्यादा ये देखेंगे। बेटियां बेच उन्होंने साइकोलॉजी समझ ली ना हमारी आवाज रहे, डॉलर आ रहे हैं, बेटियां बेच रहे हैं। बस यही हो रहा है, आप देख लें, तो क्या पैसे के लिए ही तो कर रहे हैं सब। क्या ठीक है? और क्या है, क्या ठीक है? माशरे में क्या सबक दे? रहम करें, अपने ऊपर रहम करें और माशरे के दूसरे लोगों पर रहम करें। जो लोग आपको नहीं देखना चाहते हैं वो लोग भी आपको ये देख के देख रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। और पता नहीं आप के लिए नहीं देख के देख रहे। कितने लोग नहीं अगर 12 साल 14 साल की लड़की हाँ वो सीख रही है, 16 साल की नहीं, वो इन्वॉल्व है, उसका बाप अलाउ कर रहा है तो वो कर रही है ना। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे और एजलेस देख रही है वो भी तो वो भी सीख कर रही है रही ना। है ना। टिकटॉक पे हाँ। क्या हो रहा है? ऐसे ही है, मेरे Insta पे पास क्या हो एक रहा है? बच्ची आई और उसका केस इतना स्वेर था कि उसकी वालदा जो बड़ी परेशान थी कि जी ये व्लॉगर है कोई, उसकी फैन है वो व्लॉगर, इसी तरीके से जो है वो घर से निकलती है, शॉपिंग करती है, मुख्तलिफ जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो मार्ट्स में जाती है, उसके बाद वो एक लड़के के साथ उसकी वहाँ दोस्ती हो जाती है। ये सब व्लॉग में दिखाया जा रहा है। वहाँ पर ही उनकी जो है वो थोड़े दिनों बाद मंगनी दिखाते हैं, फिर वो मंगनी जो है वो मंगेतर बन जाता है, फिर वो उसको घर से पिक करता है, बाहर लेके जाता है। अब ये उस लड़की के बच्ची के जहन में जो है वो बैठ गई। वो बच्ची थी 17 साल की। अब वो ये व्लॉगिंग जो है वो रोजाना देख रही है और वो व्लॉग इस तरह देख रही है कि घर के किसी काम में जो है वो अपनी माँ का हाथ नहीं बटा रही वो, लेकिन वो इस व्लॉग के पीछे कि अभी जो है वो उसका व्लॉग जो है वो पोस्ट होने वाला है, उसको टाइम भी पता है, उसको दिन भी पता है, और वो इस चीज के ऊपर जो है वो पूरा फोकस है उसका। अब वो इतना इन्वॉल्व होगी कि उसने अपने घर में शोर डाल दिया कि मेरी मंगनी करवाए। 17 साल की बच्ची है, पढ़ती है, वालिदैन परेशान कि 17 साल की बच्ची की किस तरह मंगनी कर दें और किसके साथ कर दें, हम इतनी जल्दी लड़का कहाँ से तलाश करें। ऐसा आजकल ये इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा है, ये साल वो इंस्टा पे कुछ फॉलोअर्स गेन कर लेती हैं, स्पेशली फूड व्लॉगिंग में या मेकअप व्लॉगिंग में। और फिर होता ही है कि जब वो गेन कर लेती हैं, इनमें से दर्जनों लड़कियां FIA साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट हुई हैं, जो शीशा और पार्टी कल्चर का बाद में शिकार हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती हैं। तो क्या ये 15-20 हज़ार वाली, और इनको फिर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेचने वाले इन व्लॉगर्स को यूज भी करते हैं। छोटे छोटे गोलगप्पों की रेडी पे ये लड़कियां जाके खड़ी हो जाती हैं और उनका फूड खाना पिज़्ज़ों वालों के पास, दुकान वालों के पास। और ये हर लड़की, मैं नहीं देख रहा इनके हाथ में किताब है या ये पढ़ रही हैं या किसी को शौक रह गया, उन्हें आप करती क्या हैं बेटे? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ सोशल मीडिया पे। क्या इन्फ्लुएंस करती हैं आप? वो जाके जिन आप ये खाने हो गए या ये चीज़ें, इस कल्चर को कैसे देख रही हैं? क्योंकि पैसा तो उनको मिल जाता है, कोई 5,000 में जाके गोलगप्पे खाएगी, कोई सिर्फ खाना खाने के चक्कर में या एक बूफे के चक्कर में जाके व्लॉग बनाएगी। और ये फिर ग्रुप्स बने हुए हैं। अब एक बंदा है, मेरे पास एक खातून व्लॉगर आई, फूड व्लॉगर जी, मेरी एक एजेंसी। आप एजेंसी क्या चलाती हैं? PR मैनेजमेंट कंपनी है। मेरे पास 150 इन्फ्लुएंसर लड़कियां हैं। अच्छा, तो किसी भी पार्टी में जाके चीज़ें उनके जरिए वो ब्रांड को प्रमोट करती है। जाहिर है अब 150 अकाउंट्स लड़कियों के, वो भी जो घड़ी घड़ी अपनी कोई अजीबोगरीब ऊट पटांग पिक्चरें डालती हैं और ठरकी इकट्ठे किए हुए हैं, और उनके जरिए वो कोई ब्रांड प्रमोट कर लेती हैं आफ्टर ऑल। इस कल्चर, और उसी में फिर पार्टी कल्चर भी है, सप्लाई भी होती है और बहुत कुछ ऐसे होता है। इसको क्या देखती हैं, क्या टेक? डॉक्टर साहब ये भी नशा है। एक वो नशा है जिससे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है, एक ये नशा है जिससे हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, शोहरत का नशा, पैसे का नशा। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये शोहरत है कि अच्छा एक बंदे ने जो है वो एक वीडियो अपडेट की है, उसको अपलोड कर दिया है, वहां पर व्यूज आना शुरू हो गए हैं। अब वो उसी काम पे शुरू हो गया है कि लोग जो है वो ये देख रहे हैं, अच्छा जी इस पे व्यूज आ रहे हैं, मुझे इतने डॉलर्स आ गए हैं। अब उसने ये नहीं देखना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस इवन के लोग इतनी अब्यूज लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या खाना खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो ऐसे जो है वो दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका उस रेस्टोरेंट का खाना या जिस जगह जाके आप जो है वो ये तमाम चीजें जो है व्लॉगिंग कर रही हैं, फूड को जो है वो एनहांस कर रही हैं, लड़कियों को दिखा रही हैं। कितने हमारे घराने ऐसे हैं जो गुर्बत में घिरे हुए हैं, जहाँ की लड़कियों को जो है बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है। खवातीन जो है वो बाहर निकल भी नहीं सकती हैं। वो क्या करेंगी? वो बगावत करेंगी। इनको देख के वो ये सीखेंगी कि ये हमें भी करना है। और मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं। सिर्फ यंगस्टर्स जो है वो मैं डील करती हूँ और खवातीन को ज़्यादा डील करती हूँ। मर्द हज़रात का मेरे पास ज़रा आना जाना कम है, मैं इनके केसेस जो है वो कम लेती हूँ। तो आप यकीन करेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको खवातीन की बात इसीलिए करती हूँ या खवातीन को मैं इसीलिए समझाती हूँ कि मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो खवातीन हैं। और खवातीन का भी कौन सा ग्रुप कि जो 15 साल से और 25 से 27 साल की उम्र तक की जो है वो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको अपने पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही हैं। या तो शोहरत का नशा है या पैसे का नशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
औरत जिस्मानी तौर पे बड़ी मजबूत होती है, वो अपने आप को मर्द के बगैर रोक सकती है, लेकिन औरत जो है वो मादियत परस्ती में इतनी आगे निकल चुकी है कि वो अपने आप को पैसे के बगैर नहीं रोक सकती। उस पैसे के लिए वो ये सब कुछ करती है। जी, मोहब्बत या इश्क, और अगर जिंदगी में दोबारा मोहब्बत ना आई, इश्क हो गया, तो आगे मूव ऑन करेंगी या स्टॉप है? मोहब्बत और इश्क, मोहब्बत तो वैसे ही मैं नहीं मानती कि मोहब्बत होती है। मोहब्बत तो वैसे ही दो बेवकूफ़ों के दरमियान होती है, जिसको पहले अकल आ जाए वो बेवफा हो जाता है। तो मोहब्बत तो गई साइड पर। इश्क जो है वो सिर्फ अल्लाह के साथ है, इश्क हकीकी है। मेरी मंजिल जो है, मजाज पे बिलीव नहीं रखती। मैं मजाज पे बिलीव नहीं रखती। मैंने लव मैरिज की डॉक्टर साहब, मेरी लव मैरिज थी, और वो मेरी तरफ से नहीं थी, तब भी लव मेरी तरफ से नहीं था। तो मैंने कभी ज़िंदगी में जो है वो शायद ही अपनी वालिदा, अपने बच्चे, अपने शौहर या अपने अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत की हो। मुझे अपने काम से मोहब्बत है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इश्क हकीकी का रास्ता जो है वो अगर जिंदगी में कोई ऐसा, अब इतने भी भेड़ी मर्द नहीं होते जो आप समझ लेते हैं, अगर जिंदगी में एक अच्छा साथी मिल जाता है तो क्या रास्ते खुले हैं या आप सारे कश्तियां जला बैठी? ये अल्लाह की मर्जी है। अगर मुझे कोई अच्छा रास्ता जो है वो अल्लाह दिखाएगा तो मैं ज़रूर ऊपर से हुक्म हो जाए। हाँ, अगर अल्लाह जो है मुझे किसी अच्छे शख्स से जो है वो मिलवाता है, जो मेरी ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं क्रिएट करने में जो है वो कोई नई तकलीफ जो है वो पहुंचाता है और मेरे साथ अच्छा चलता है, तो लेकिन मेरे जैसी एम्बिशियस और पढ़ी लिखी ख़वातीन के साथ चलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मर्द उस औरत के साथ तो चल लेता है जो मजलूम होती है, लेकिन मर्द कभी एम्बिशियस औरत बर्दाश्त नहीं करता। भैंस के साथ चल लेता है। मतलब एक खातून, भैंस से मेरी मुराद ये है कि जिसने आगे से जहाँ बांधा बांध दिया, खोला खोल, गाय से शादी की, वो मुकाबला बर्दाश्त नहीं करता। बगावत मर्द टॉलरेट नहीं करता। ऐसे ही है। नहीं, अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत या अपने से ज्यादा पावरफुल औरत भी जो है वो मर्द बर्दाश्त नहीं करता। ये भी प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ काफी सारे प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे साथ किसी भी मर्द का चलना बड़ा मुश्किल काम है। सही है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नबिया हमारे साथ थी। ये पॉडकास्ट यकीनी तौर पर कुछ बदलाव लाने का सबक बनेगा, और वो बदलाव मर्दों में ज़्यादा आना चाहिए औरतों से, तभी मुआशरा सुधरेगा। थैंक यू वेरी मच।